कहते हैं अगर किसी टीम पर सबसे करारा प्रहार करना है, कहते हैं कि अगर किसी टीम को उसके कोर तक शेक करना है, शिकस्त देनी है, तो उसकी राजधानी में, उसके सबसे बड़े इलाके में उसे सबसे बड़ी घात पहुंचानी हो, यानी कि शिकस्त देनी हो। इस वक्त हम खड़े हैं लंदन ब्रिज में। लंदन यूके की राजधानी और उसका सबसे आइकॉनिक जो है ये मॉन्यूमेंट है, जहां पर हर रोज लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं, जहां पर इंग्लैंड अपनी पहचान बनाता है। और मेरे साथ हैं अभिषेक सर और संदीपन दा। नमस्कार, आप देख रहे हैं रे स्पोर्ट्स क्रिकेट और यहाँ पर हम बात करेंगे कि इंडियन टीम जो फिलहाल टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी पर है, वो इंग्लैंड को सबसे बड़ा घात कैसे दे सकती है, कैसे इंडियन टीम लॉर्ड्स जीतकर इंग्लैंड का गुरूर तोड़ सकती है, कैसे शुभमन गिल की यंगिस्तान इंग्लिश टीम को शिकस्त देकर पूरे सीरीज पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त बना सकती है। तो शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले अभिषेक सर के पास चलते हैं। अभिषेक सर, लंदन में बहुत बहुत स्वागत है। एक समय था जब यहाँ के जो प्रधानमंत्री का आवास था, वहां पर भारतीय और कुत्ते दोनों अलाउड नहीं थे। भारतीय गए, निकल गए, अपने कुत्ते भी लेकर गए। वो इंडियन टीम ने यहाँ पर जो है पिछली बार लॉर्ड्स में मैच भी जीता, इस बार बराबरी कर ली है। बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि रोहित विराट के बिना ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, हर चीज जो है वो गलत साबित हो रही है। क्या ये टीम सीरीज जीतकर हर किसी को और ज्यादा अचंभित करेगी? देखिए, आपने जब देखा होगा, जब हमने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में, तो तब भी यही कहा जा रहा था कि अरे ये सीरीज बचा लें, ये अपनी हार बचा लें। लेकिन क्या हुआ, वो लड़के थे, उनके मत्थे पे, उनके हेलमेट पे तिरंगा था। वो उस तिरंगे के लिए खेल रहे थे, उनको अपने लिए नहीं खेलना था। उनको ये नहीं सोचना था कि मैं अपने लिए सेंचुरी मार लूँ, अपनी जगह बचा लूँ। चोट लगी थी, चोटिल टीम थी, 11 ढूंढने मुश्किल हो रहे थे, लेकिन वहां से हम जीत के आए। यहाँ पे भी अगर आप कहेंगे तो अगर 10 मिनट का गेम हमारे पक्ष में होता तो हम 2-0 से आगे होते। बिल्कुल 10 मिनट का गेम। उनको भी कहा जा रहा था रोहित नहीं है, विराट नहीं है, शुभमन गिल का एवरेज नहीं है, ऋषभ पंत लप्पे मारते हैं, है ना, यशस्वी जायसवाल क्या करेंगे, है ना, करुण नायर को क्यों लिया गया, नीतीश रेड्डी क्यों हैं, शार्दुल ठाकुर क्यों आए हैं, बुमराह नहीं होगा, आकाशदीप क्या करेंगे, सिराज तो थक चुके हैं, प्रसिद्ध कृष्णा पक चुके हैं। तो दुनिया भर की चीजें बताई गई। आज क्या है, एक एक से बराबर खड़े। और अगर आप ओवरऑल एनालिसिस करें तो भारत अपर हैंड पे। आज इंग्लैंड को रणनीति बदलनी पड़ रही है, इंग्लिश टीम को रणनीति बदलनी पड़ रही है। वो पहले बैच बॉल पे जा रहे थे, फिर उनको लग रहा है कि अब पिच में थोड़ा सा स्पाइस होना चाहिए। तो इन सब चीजों को देखते हुए आपको लगेगा हम एक बेटर पोजीशन पे हैं और लंदन को जीतकर हम जो है यहाँ से किला फतेह तो नहीं करेंगे, किले में हम एक घात करेंगे, आगे की तरफ बढ़ जाएंगे और जो आखिरी मैच होगा लंदन में, वहां पे हम किला फतेह करके परचम लहराएंगे यहाँ पे तिरंगे का। बिल्कुल संदीपन दा, लंदन ब्रिज आइकॉनिक जगह, काफी बॉलीवुड मूवीज में शूट है यहाँ की, काफी सारे टूरिस्ट आते हैं, हर दिन लाखों टूरिस्ट हैं। लेकिन भारतीय टीम इस शहर में जब आई, उनकी राजधानी में आई, हमने शुरुआत में भी देखा यहाँ पर प्रैक्टिस किया बेकनम में, फिर हम लीड्स गए, उसके बाद हम बर्मिंघम गए, फिलहाल हम वापस लंदन में आ चुके हैं। कितना इंपॉर्टेंट इस मुकाबले को आप देखते हैं? क्या लगता है, अभिषेक सर का जो कमेंट था कि यहाँ पर जो है लंदन में हम दरवाजा ऑलरेडी इंग्लैंड का तोड़कर अंदर घुस चुके हैं, अब बस मुझे लगता है कि अब महल में घुसने की बारी है। आपको लगता है कि इंडियन टीम ये कारनामा कर देगी और लंदन में जीतना, लॉर्ड्स में जीतना, होम ऑफ क्रिकेट में जीतना, इस शहर में जीतना कितना मायने रखता है किसी भी टीम के लिए? बहुत मायने रखता है, मैं कहूँगा अंकल, क्योंकि लॉर्ड्स को कहा जाता है द स्पिरिचुअल होम ऑफ क्रिकेट, स्पेशली इंग्लिश क्रिकेट का। लॉर्ड्स ऐसा जगह है जहाँ पर आप लोगों को ट्रेडिशन दिखेंगे, आप लोगों को डेकोरम, एक एटिकेट्स दिखने को मिलेगा, मतलब ट्रेडिशनल जो इंग्लिश क्राउड है वो देखेंगे आपको। तो वहाँ पर अगर आप इंग्लैंड को हराते हो, वो चोट उनके दिल पे लगता है। देखिए, जो एजबास्टन में वो हारे, वो था प्रोफेशनल हैसल, लेकिन अगर आप उनको लॉर्ड्स में हराओगे तो वो एकदम परफेक्ट, जो कहूँगा मैं, चोट है वो इंग्लैंड को लगेगा।
ऑलरेडी दे आर रैटल। आप देख सकते हैं कि पिच प्रिपरेशन जो इंग्लैंड एक टाइम पे कहती थी कि हम बास्केटबॉल हम ड्रॉ तो सोचते ही नहीं है, ड्रॉ हमारे इकोसिस्टम हमारे साइकोलॉजी में भी नहीं है। नहीं इकोसिस्टम इकोसिस्टम में तो चलिए, क्योंकि बहुत उनके उनके टीम मतलब इंग्लिश क्रिकेट में बहुत लोग हैं जो फिर भी कहते थे कि आप सेंसिबल खेलना चाहिए, ड्रॉ तो पार्ट ऑफ द गेम है। लेकिन ये जो मैनेजमेंट है बेसिकली बेन स्टोक्स मैकलम, ये कहते थे कि ड्रॉ हमारे साइकोलॉजी के बाहर है, ड्रॉ तो हम खेलते नहीं है। हमने उनको ड्रॉ के लिए खेलने में मजबूर किया। पारे नहीं वो वहाँ पर फेल कर गए, खेल नहीं पाए, लेकिन दे वर प्लेइंग। अभी देखिए इंग्लैंड आकर लेकिन संदीपन दा की दीजिए बंगाली आ जा रही है इंग्लिश आने की जगह। नहीं आई एम वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश एज वेल। तो इसके बाद अगर आप भाषा विवाद में वो पढ़ना नहीं चाहते लेकिन लेडी हम लोग के कई देश- भाषा विवाद में पड़े हुए हैं। देश में जो है वो आग लग रही है, संदीपन दा जो है वो नहीं पढ़ना है, तो ये अच्छी बात है, आप भी ना पढ़े जी। इंडिया के बाहर हम जब भी आते हैं कोई बंगाली नहीं होता है, कोई गुजराती हम इंडिया के अंदर भी इंडिया इंडियन के है। अंदर भी हम लोग नहीं। बंगाली गुजराती भी हाँ, होते हैं। तो प्रेम छो मजा में हमारे अमित शाह जी अभी वीडियो रिकॉर्ड करने शायद। हाँ। आपका रिदम टूट गया, अगले क्वेश्चन में आपको बात नहीं, मैं जो बता रहा था कि जो ऑलरेडी दे वर रैटल, बिल्कुल। आप उनके पिच के प्रिपरेशन को देख के ऐसा लग रहा है कि उनके अपने गेम पे ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर उनके पास कॉन्फिडेंस अपने गेम पे कॉन्फिडेंस होता तो वो पिच पाटा ही बनाते जैसे वो अभी तक बनाते आए हैं। लेकिन और वो उन्होंने बोलते कल प्रैक्टिस नहीं की। वो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब से ब्रेंडन मैकलम और ये बेन स्टोक्स इस टीम से जुड़े हैं, प्रैक्टिस पे उतना ध्यान नहीं लेकिन- प्रैक्टिस दे डोंट स्वेट मच इन प्रैक्टिस। ये इंडिया जब आए थे ये वहां पर भी यही कहानी थी और हाँ। उसका नुकसान भी हुआ, उनको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा। लेकिन आपको लगता है कि उससे कोई सीख नहीं ली उन्होंने? मुझे तो नहीं लग रहा है, सीख ली है कि विकेट में थोड़ा सा पेस स्पाइस होना चाहिए। हालांकि कितना होगा इतने गर्मी में आई एम नॉट सो श्योर। थोड़ा घास है, लेकिन जब मैं आज आप लोग तो जल्दी निकल गए थे, जब मैं बाद में निकला मैं देखा कि जो सुबह वाला घास जितना वो विकेट कट घास गया था था, वो हमारे सामने ही वहां पर जो है हम देख कर आए थे कि वो घास कल जो है वो सुबह हटा तक दी कल गई। सुबह तक और कितना रहेगा वो भी वहां देखने पर वाले घास हटा दी गई, ह्यूमिडिफायर से जो है वो स्पेशल इक्विपमेंट लाए थे, उससे पिच का वो बाउंस भी चेक किया जा रहा था। अभिषेक सर, लेकिन यहाँ पर संदीपन दा कह रहे हैं कि इंग्लैंड रैटल्ड है, पजल्ड है। लेकिन क्या इंग्लिश टीम, ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था, पर्थ हमने जीता, पिंक बॉल टेस्ट आप एक हारे फिर वापसी नहीं कर पाए। बहुत गहरा और जोर का झटका हम सबको भी लगा था, क्योंकि हम उम्मीद कर रहे थे कि पर्थ में जिस तरीके से वापसी की इंडियन टीम ने सेकंड इनिंग्स में, वैसी सीरीज में भी करेगी। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर इंडियन टीम एक मैच जीतने के बाद बिल्कुल भी कोई कसर भी नहीं छोड़ेगी? और देखिए, पर्थ की टीम और यहाँ की टीम में आप मिक्सअप मत करो। पर्थ की टीम में थी, उसमें जगह की लड़ाई थी, कौन खेलेगा, 2 लोगों की जगह तय थी, 9 की जगह तय नहीं थी, वो सब चीजें थी। यहाँ पे क्या है ना, सबकी जगह तय है ना, Confidence दिया हुआ है यहाँ पे players 9 की जगह तय है, 2 की जगह अगर हिलेगी तो वो कंडीशन से, परफॉर्मेंस पे, उस पे हिलेगी। बिल्कुल। तो ये 2 परिवर्तन है जो बहुत बड़े परिवर्तन है, और इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद टीम इसी तरीके से परफॉर्म करती है। जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं इसको 2-0 पे आप बिल्कुल मत लें। अगर इसको 1.5 और 0.5 होता, इस तरीके से अगर नंबर दे सकते होते तो ये नंबर होता। और भारतीय टीम की अगर हम बात करें तो इस तरीके का लोग कहेंगे पाटा पिच है, ये है, वो है। हमारी गलती थोड़ी है, हमारी हमने गलती थोड़ी नहीं बनाई है। हमको जो कंडीशन दी गई, हमने उसमें घरेलू टीम से बेटर परफॉर्मेंस किया। बिल्कुल आप एक बार देखो कि न्यूजीलैंड से हम घर पे 0-3 से हारे, बिल्कुल। और इंग्लैंड में हम पहला टेस्ट हारने के बाद हमने 1-1 से बराबरी की। ये जताता है कि हम कितना मजबूत होके आए। जसप्रीत बुमराह के बिना हमने टेस्ट मैच जीता। बहुत बड़ी बात। आप देखिए ना, आप अगर यही रोहित शर्मा कैप्टन थे, विराट कोहली खेल रहे थे, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिए, आपने 5 मैच खिलाए थे बुमराह को डर के मारे, वो आखिरी में वो चोटिल हो गए। इसका मतलब है कि वो 5वें मैच में फुल फिट नहीं थे, पूरी तो फिटनेस के साथ। फिर आप इतने डरे हुए थे कि आपने वहाँ पे 5 मैच खिलाए। यहाँ फर्स्ट टेस्ट हारने के बाद मुझे गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस समय लोगों को गलत लग रहा होगा, उन्होंने कहा नहीं मैच का रिजल्ट कुछ भी हो, आपको स्कोर शीट कुछ भी नजर आ रही हो, हम 3 मैच ही बुमराह को देंगे। ये दिखाता है कि उन्हें बाकियों में विश्वास है। जबकि अगर इंग्लैंड की सेकंड इनिंग को देखें तो आपके बॉलर का ब्रूटल मर्डर हुआ था। बिल्कुल, 5वें दिन दोनों सेशन आप मर गए थे। लीड्स में तो दोनों दिन मरे थे। लेकिन संदीपन दा कहते हैं कि स्टैट्स डोंट लाई,
और लॉर्ड्स का स्टैट भी हमारे ऑब्वियसली अगेंस्ट है। हमने 3 ही मैच आज से पहले वहां पर जीते हैं और केएल राहुल लास्ट टाइम मैन ऑफ द मैच थे, सेंचुरी लगाई थी 2021 में और इंडियन टीम को जीत मिली थी। वो जीत केएल राहुल मौजूदा टीम में भी है, सबसे सीनियर प्लेयर है। हमने देखा है कि शुभमन गिल भी अगर नहीं है या हैं भी तब भी वो अपने कमेंट्स देते भी हैं, सजेशंस लेते भी हैं। रविंद्र जडेजा भी उस टीम का हिस्सा थे। कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस उस चीज से भी यहाँ पर जब लॉर्ड्स में इंडियन टीम खेलने आएगी तो उसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि एक तो आपने सीरीज में वापसी भी कर ली है, जीत पिछली आपके पास है और आप एक पुरानी जीत भी है। पिछले मैच में ही आपने यहाँ पर होस्ट टीम को हराया था। कितना कॉन्फिडेंट इंडियन टीम यहाँ पर इस वक्त होगी? बहुत कॉन्फिडेंट हो गया और मुझे सबसे अच्छा ये लग रहा है ये जो इंडियन टीम है ना, इट्स अ नाइस मिक्स ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। बिल्कुल, आप देखिए ये आप खड़े हैं, ये पुरातन लंदन हाँ, ओल्ड लंदन का एक तस्वीर है। उसके साथ देखिए कितना नया लंदन देखिए, बिल्कुल कितना सुंदर मिक्स्ड एंड मैच हो रहा है। सही बात है, सही बात है। ये दर्शाता है कि मतलब आपको और बीच में कोच के रूप में शिव भी खड़ा है और जिस पर एंकर भी लगाया हुआ है, तो यहाँ पर जो है वो भी रुका कितना सुंदर लग रहा है क्योंकि एक पुरातन जिनिस, एक नया पुरातन जिनिस, एक नया चीज। कितना अच्छा मिक्स हो रहा है, ब्लेंड हो जा रहा है। ऐसा ही ब्लेंड हमारी इंडियन टीम में बहुत कम देखा है मैंने। काफी टूर अब संदीपन दा के साथ कर लिए, लेकिन होमसिक शायद नहीं होता ये इंसान, लेकिन आज शायद हो रहा है। नहीं, होमसिक नहीं हो रहा, मुझे ये ब्लेंड बहुत अच्छा लगता है। बंगाली क्यों आ रहा है इस ब्लेंड में? हावड़ा ब्रिज नहीं है, ये लंदन ब्रिज। आई नो दैट। ये जो ब्लेंड देखिए ना कितना सुंदर लग रहा है, ओल्ड स्ट्रक्चर विद द न्यू वन। बिल्कुल, तो यही मिक्स एंड मैच इंडियन टीम में भी है। ये मिक्स एंड मैच है, लेकिन ये जो और ये जो ब्लेंड यहाँ पर अच्छा लग रहा है, सुंदर। मैं चाहता हूँ कि हमारे जो इंडियन क्रिकेट के जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, उनको भी ये ब्लेंड अच्छा लगे। बिल्कुल अच्छा लगना चाहिए। और अगर बात करें भारतीय टीम की, तो प्लेइंग 11 क्या है, कंडीशंस कैसी है, ये सब तो हम लगातार बात कर ही रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एक चर्चा हमने लंदन के आइकॉनिक लंदन ब्रिज से जो है वो करनी थी। और मुझे लगता है कि भारतीय टीम सर यहाँ पर जो है जब खेलने के लिए उतरेगी भी, जितने यहाँ पर प्लेयर्स हैं हमारे, दे विल बी मोर कॉन्फिडेंट। जीत के बाद जो आत्मविश्वास बढ़ता है, वो आत्मविश्वास मुझे लगता है कहीं ना कहीं और ज्यादा होगा। और कोच गौतम गंभीर, उन पर भी काफी सारे सवाल लीड्स के बाद, हार के बाद भी उठे, इस सीरीज में आने से पहले भी उठे। फैंस लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि अब क्योंकि उन्होंने अपनी टीम बनाई है, शुभमन अब कप्तान है जिनको उन्होंने चुना है, तो उन पर भी जो है वो उतने ही सवाल होने चाहिए। उन्होंने रिजल्ट भी दिया। जो लोग ये कहते थे कि लंदन में उनका बल्ला खुद नहीं चलता था, उनको क्या ये जवाब था? देखिए, लंदन में उनका बल्ला खुद नहीं चलता था तो वो कोच नहीं हो सकते क्या? इससे संजय बांगर को आपने बैटिंग कोच क्यों बनाया था? आपने भरत अरुण को बॉलिंग कोच क्यों बनाया था? रवि शास्त्री के नाम पर कितने शतक हैं? सही बात। रवि शास्त्री कोई इंग्लैंड में आके कोई बादशाही नाका बना देते थे क्या? क्या वो यहाँ के ओपनर थे क्या? भाई वो भी एक बॉलर थे जो बाद में बैट्समैन बन गए, एक ऑलराउंडर बन गए। लेकिन अगर रवि शास्त्री के आप स्टैट्स उठाओगे तो आप शायद शर्माओगे। सही बात, क्योंकि उन्होंने उतने मैच नहीं खेले। वो कमेंटेटर अच्छे हैं, कोच अच्छे थे। तो इस तरीके से आप एनालिसिस नहीं कर सकते। राहुल द्रविड़ क्या T20 के प्लेयर थे, लेकिन T20 में कोचिंग करते थे ना। खुद भी पसंद नहीं करते थे वो वर्ल्ड कप। हाँ, T20 टीम के कोच थे, आप उनकी कोचिंग में आप वर्ल्ड कप जीत के आओ। तो इस तरीके के एनालिसिस वो करते हैं जो मूर्ख होते हैं, जिनको दिमाग नहीं होता। इस तरीके के एनालिसिस नहीं करने चाहिए। कोच हमेशा इस तरीके से बनाया जाता है कि वो किस तरीके की कोचिंग कर रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है। वो आपको आपको KKR को वो जिता कर लाए हैं, उन्होंने दिल्ली की कप्तानी करी है, उनके पास एक एक्सपीरियंस था, उस एक्सपीरियंस का प्रयोग किया गया और वो सही साबित हो रहा है। अगर आप कहेंगे मैं अगर गौतम गंभीर की कोचिंग का एनालिसिस करूंगा तो मैं इंग्लैंड टूर से आने वाले समय तक उनकी टेस्ट की बात करूंगा। उनकी कोचिंग का एनालिसिस तब होगा जब उनको उनके मन मुताबिक टीम मिली। बिल्कुल, वो जो ट्रांजिशन का फेज था उसको हम उनकी कोचिंग से एनालिसिस ना करें तो वो बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात है। एक आखिरी सवाल मैं आप दोनों से पूछना चाहता हूँ, वन वर्ड आंसर जो है वही चाहिए। फिलहाल सीरीज 2 मैच के बाद 1-1 से बराबर है। 5 मैच के बाद आज यहाँ पर खड़े होकर आप लोग जो बोलेंगे, इसका क्लिप जो है वो मैं सीरीज के बाद भी चलाऊंगा और सीरीज में आखिरी मुकाबले से पहले भी चलाऊंगा। तो सर 5 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर है, कहाँ खत्म हो? देखो, आप अगर देखोगे जाके अपना
अपने ही चैनल को अगर पलटा के देखोगे तो मैंने 3-2 कहा था, तो आज भी मैं 3-2 ही कहूँगा। 3-2 आप ओवल टेस्ट से पहले नहीं, ओवल टेस्ट के बाद तक पूरे इस 5 मैच ऐसे के गेस करना रैंडम गेस। रैंडम आप कितने रैंडम गेस करते हैं? रैंडम गेस तो मैं इंडिया को जीत में 3-1 ब्लैक रेड करते रहते हैं। 3-1 इंडिया विन। लेकिन रियलिस्टिक टू बी वेरी रियलिस्टिक। हाँ, लॉर्ड्स टेस्ट से पहले मुझे लग रहा है 2-2 होके हम ओवल में ओवल आएंगे। 2-2 ये भी होके अगर 2-2 करके आप वापस लंदन में आते हैं और तो ये मेरे हिसाब से बहुत कॉम्पिटिटिव, इससे ज्यादा हाइप क्या हो सकता है? मतलब आप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में 4 आप जो हारे वहां पर पर्थ जीते, एडिलेड हारे, एक ब्रिस्बेन ड्रॉ हुआ, मेलबर्न हारे, सिडनी हारे, तो आई बहुत बुरी बिलीव तरीके है। हाँ, मतलब आप कहीं थे ही नहीं गेम में, उस हाँ। तरीके से हारे। तो अगर ये होता है जो संदीपन दा कह रहे हैं और ये होता है जो अभिषेक सर कह रहे हैं, देन इट इज वेरी बिग विन फॉर इंडियन टीम। और टेस्ट टीम रिवैम्प हो चुकी है, ये भी उसका जो है ना वो सील होगा। तो फिलहाल मुझे अभिषेक सर को और संदीपन दा को इजाजत दीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना जो है वो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।